कुछ मिला? आराम से रखो। पापा आपको कब पता चला कि आपके पति और बेटी लापता है? सर, रिया सुबह जिम के लिए निकली थी पर घर वापस नहीं आई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि अक्सर वो जिम से ही कॉलेज चली जाया करती थी। पर जब शाम तक नहीं आई तो मैंने उसे फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ है। मैंने मेरे हस्बैंड को भी फ़ोन किया, उनका भी फ़ोन बंद था और अब तक बंद है उनका फ़ोन। आपने उनके दोस्तों से या आपके रिश्तेदारों से बात की? हो सकता है दोनों वहीं कहीं हो। हाँ सर, सब जगह पता किया। रिया को तो सुबह से किसी ने नहीं देखा। मैंने मेरे हस्बैंड के ऑफिस फ़ोन किया, तब पता चला कि वो घर के लिए निकल चुके हैं पर घर नहीं पहुंचे। आप उन दोनों की फोटो लाई है? हाँ सर, ये आपका किसी पे शक या किसी से दुश्मनी, झगड़ा? सर, ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं, पर हाँ, मेरे हस्बैंड ने बिजनेस के लिए 75 लाख रुपए कर्जा लिया था और वो उसे चुका नहीं पाए थे क्योंकि वो बिजनेस ही फेल हो गया। किससे लिए थे पैसे? रईस शेख नाम के आदमी से। और वो उन्हें धमकी भी दिया करता था कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो फैमिली को कुछ कर देगा। इस रईस शेख का नंबर तो होगा आपके पास या एड्रेस? नंबर तो मेरे पास नहीं है, हाँ ऑफिस का एड्रेस है। इनसे ये एड्रेस नोट कर लेना और उनकी बेटी और पति का नंबर भी ले लेना। थैंक यू सर। सर, ये नीलेश, रिया और नंदिनी के कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इसके मुताबिक जिस वक्त किडनैपिंग हुई उस वक्त नीलेश का लास्ट लोकेशन उसका ऑफिस का दिखाई दे रहा है और रिया का घर से कुछ ही दूर एमजी चौक का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब रिया गायब होने के कुछ ही देर बाद उसका फोन बंद हो गया। और ये पॉसिबल है कि वो बाहर गई हो या किसी ने उसे अगवा किया हो। ये तुम्हारे ऑफिस का सर्च वारंट। पूरे ऑफिस की छानबीन करो। आप जरा बाहर जाइए, मुझे उनसे कुछ पूछताछ करनी है। प्लीज सर। नीलेश और उसकी बेटी को क्यों उठवाया? सर, मैं नीलेश और उसकी बेटी को क्यों उठवाऊंगा? उसकी बेटी को तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। तुमने तो उसकी पूरी फैमिली को गायब करने की धमकी दी थी। देखिए सर, हमारे बिजनेस में इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं और 2-4 हज़ार की बात नहीं है, पूरे 75 लाख की बात है और 75 लाख रुपए में मुझे अभी तक एक भी रुपया नहीं मिला है। अगर कुछ मिला ना ऑफिस में से सब उमा, ये देखिए। तुमने तो कहा नहीं उठवाया, तो ये रिकवरी एजेंट क्यों हायर किया था? सर, मैं रिकवरी एजेंट के थ्रू उसको उठवाने वाला था, लेकिन मैंने उसे उठवाया नहीं है। आप चाहे तो फोन करके रिकवरी एजेंट से पूछताछ कर सकते हैं। हेलो, क्या? ठीक है सर, नीलेश वापस आ गए। मुझे अपनी नहीं, हमारी बेटी की चिंता है। एक पूरा दिन 24 घंटे हो गए और उसकी कोई खबर नहीं। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। नीलेश, मैंने पुलिस में कंप्लेंट की है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश कर रहे हैं तो अभी तक उसकी कोई खबर क्यों नहीं है? नहीं, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। मैं किसी के सहारे नहीं बैठने वाला। फिलहाल तो आपको खड़ा रहने के लिए भी सहारे की जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं आप कहाँ थे और आपकी ये हालत कैसे हुई? सर, वो कल मैं जब ऑफिस से निकला तो अचानक उन लोगों ने मुझे बहुत मारा सर। क्या वो लोग रईस शेख के आदमी थे? पता नहीं, हो सकता है सर, क्योंकि उसी ने मुझे धमकी दी थी। नीलेश, मेरा पैसा लौटा दे वरना ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ तू सोच भी नहीं सकता। मैं रईस का पैसा है, हलक में हाथ डालकर निकाल लूंगा तेरे। पहचान सकते हो उन्हें?
शक्लें तो देखी होगी ना? नहीं सर, उन लोगों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। कुछ बताया उन्होंने कि तुम्हें क्यों उठाया, क्यों मारा? वो बोल कम मार ज्यादा रहे थे। हाँ, पर एक ही बात बोल रहे थे कि मैंने कहा ना अपना घर बेच दे वरना अपने जान से जाएगा। मानिक शाह, नीलेश वो लोग मानिक शाह के लोग हैं क्या? ये मानिक शाह कौन है? सर, ये मानिक शाह हमारा पड़ोसी है। उसे पता था कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए उसने हमारा घर खरीदने का ऑफर रखा। वो कीमत बहुत कम लगा रहा था। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, कर्जा चुकाना था, इसलिए मैं तो मान गया, लेकिन नंदिनी ने साफ मना कर दिया। उसके बाद से उसने धमकी देना शुरू कर दिया। क्या हाल है मोटा भाई? बस अरे कब से कह रहा हूँ ये फ्लैट मेरे को दे दो, अभी मान जाओ ना, वरना मनाना पड़ेगा मुझे तुमको। और ये जो ऊपर वाला है ना, इसका जो हुक्म है वो तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? क्या किया तुमने नीलेश की बेटी रिया के साथ, और नीलेश को क्यों उठवाया? क्या मतलब मैं रिया को कुछ क्यों करूंगा, और मैं नीलेश को क्यों उठाऊंगा सर? कल सुबह तुम कहाँ थे? कल सुबह मैं सिकंदर आहूजा के साथ था, आहूजा बिल्डर के मालिक। कल रात 8 बजे के आसपास तुम कहाँ थे? कल रात वो मैं कमाल है, सुबह कहाँ थे ये साफ साफ याद है, लेकिन कल रात 8 बजे कहाँ थे ये याद करने में इतना वक्त लग रहा है? सर वो कल रात मैं अपने किसी पर्सनल काम में बिजी था। कौन सा पर्सनल काम? सॉरी सर, वो तो नहीं बता सकता। ठीक है, चलो हमारे साथ। हमारे धर्म कर्म देखोगे तो खुद के नहीं दूसरों के पर्सनल काम भी बताओगे। चलो। सर एक मिनट, मैं बताता हूँ सर। मैं कल रात सोनाली के साथ था। कौन सोनाली? मेरी दोस्त है सर, वो एक एक्ट्रेस है। कल मैं उसके साथ उसके शूट पे गया हुआ था, लेकिन मैं तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे आ गया था वापस। मानिक, वो मेरे घर में चोरी हो गई है, सब कुछ चोरी हो गया। मानिक, तुम मेरे साथ अभी चलो, अभी पुलिस के पास चलो। मानिक, सोनाली रो मत, ज्वेलरी मिल जाएगी। अरे ऊपर वाले का शुक्र है कि तू ठीक ठाक है। आपको कब पता चला घर में चोरी हुई है? सर मैं 2-3 दिन से तो नाइट शिफ्ट पे थी। जब आज घर पे आई तो देखा कि सब सामान फैला हुआ था और मेरी अलमारी खुली थी, मेरी सारी ज्वेलरी गायब। दादा मैडम, इनका स्टेटमेंट ले लो। अच्छा, 2 दिन जब आप शूट पे थी तो ये घर बंद था या कोई था घर में? नहीं सर, वो मेरी बेटी आर्या घर पे थी। मैं कभी नहीं जाती उस रूम में। क्यों? घिन आती है मुझे उस रूम से, बदबू आती है उस मानिक शाह की। तावड़े, रिया के दोस्तों की एक लिस्ट बनाओ और पूछताछ शुरू करो। हो सकता है उसके पास में हमें कुछ ऐसा मिले जिससे मदद हो। इसी एक ही प्रीमाइसेस में एक लड़की गायब हो जाती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। उसी शाम उसका बाप किडनैप हो जाता है और उसके घर के पास से ही घर में गहने चोरी हो जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर आपको क्या लगता है ये तीनों क्राइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? शायद, क्योंकि नीलेश पे कर्जा था। रईस पैसों के लिए उसके जान के पीछे पड़ा था और लगभग उतने ही पैसों की चोरी हुई जितना नीलेश पे कर्जा था। चोरी या तो नीलेश कर सकता है या माणिक। सर नीलेश के पास तो क्राइम करने का मोटिव है, लेकिन माणिक अपने गर्लफ्रेंड के घर में क्यों चोरी करेगा? नीलेश को फंसाने के लिए। आर्या भी चोरी कर सकती है अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए। सोनाली के घर के आसपास के सारे चाबी वालों से पूछताछ करो, कहीं आए दिन किसी ने सोनाली के घर के डुप्लीकेट चाबी तो नहीं बनवाई, है ना? तावड़े, इन तीनों के घर की तलाशी लो। अगर इन तीनों में से किसी ने चोरी की है तो गहने उन्हीं के घर में मिलने चाहिए।
उधर कुछ मिला? नहीं सर। बालकनी में देखो। सर। हाँ। सर ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी बेटी गुम हो गई है, मैंने इतनी मार खाई है कि मैं ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हमें आपकी मदद की जरूरत है, उल्टा आप हमारे ही घर की तलाशी ले रहे। सर सर, ये देखिए ड्रग्स यहाँ टीवी के नीचे मिला। तावड़े, रिया के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से चेक करो। उसके बेडरूम में ड्रग्स मिलने का मतलब यह है कि एक तो वो ड्रग्स लेती है या बेचती है। इन दोनों सूरत में उसके मोबाइल में ड्रग सप्लायर या पैडलर का नंबर मिलना चाहिए। देख लो ज़्यादातर किस नंबर पे वो बात करती थी। और हाँ, वो सोनाली की बेटी आर्या के बारे में कुछ पूछताछ की तुमने? जी सर, बिल्कुल काम से काम रखने वाली लड़की है। सोसाइटी में, स्कूल में उसके कोई दोस्त नहीं है, बस अपने ही धुन में रहती है। और सर, हमने सोनाली के घर पर भी पूछताछ की तो वहाँ हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि चोरी आर्या ने ही की है। हम रिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि ड्रग इंसान से कुछ भी करवा सकता है। ये चोरी तो मामूली चीज़ है। हो सकता है कि रिया ने ज्वेलरी चोरी की हो और वो गायब हो गई। खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। देखो प्लीज, मुझे 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 कुछ खाना नहीं चाहिए। मुझे थोड़ी सी ड्रग दे दो प्लीज दे दो। देखो मेरी हालत देखो, मैं मर जाऊंगी। प्लीज थोड़ी सी दे दो, मैं भीख मांग रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा दे दो। सुनो 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 सुनो, देखो तुम एक पूरी दे दो। एक नहीं तो अच्छा एक दो दे दो, प्लीज दे दो प्लीज। तुम्हें पैसा चाहिए? नहीं, तुम्हें ना जो करना है वो कर लो। तुम्हें जो करना है ना वो कर लो। रिया क्या कर रही हो? बंद करो बदतमीजी। आप मम्मा, मुझे जल्दी ठीक नहीं होना, क्योंकि जब मैं बीमार पड़ती हूँ तभी तो आप मेरे साथ रहते हो, नहीं तो मैं अकेली। मामा प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। मैं ना खुद ठीक हो जाऊंगी, प्लीज़ मामा। अरे नंदिनी, तुम ऑफिस नहीं गई? नीलेश, रिया की तबीयत नहीं ठीक है। अब तुम बहाने मत बनाओ, रिया को सिर्फ बुखार है। तुम ऑफिस नहीं गई तो सैलरी कटेगी, पता है ना तुम्हें। पर नीलेश, तुम जाओ, टेंशन मत लो, मैं संभालूंगा इसको। मजा आया ना तुम्हें? हाँ, अपने ऑफिस के लोगों के सामने मेरा तमाशा बनाकर। Shut up, नीलेश। I don't want to talk to you. मैं नहीं ले गई थी, तुम गए थे मेरे साथ। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। रिया? Oh yes. आज तुम्हारा बर्थडे है ना? Happy birthday बेटा। I'm sorry. नंदिनी प्लीज खाना खा लो, प्लीज। नंदिनी क्या प्रॉब्लम है? तुम खाना खाने से क्यों मना कर रही हो? प्रॉब्लम तुम हो, मेरी और मेरी बेटी की इस हालत के। नीलेश, ना तुम कभी अच्छे बाप बन सके, ना ही तुमने मुझे कभी अच्छी माँ बनने दिया। कभी जाकर उसको पूछा उसे कोई तकलीफ है या नहीं? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ब्लेम क्यों कर रही हूँ? मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ जितने कि तुम हो। तुम्हें पता है उसकी तकलीफ मैं और तुम है नीलेश। शायद इसीलिए उसने इस ड्रग्स का सहारा लिया। ड्रग्स।
नंदिनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी है और मैं सच में इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज रो मत, प्लीज मत रो, प्लीज मत रो। हमारी रिया वापस आ जाएगी। हाँ, मैं बाद में फोन करता हूँ आप। सर रिया के दो खास दोस्तों का पता चला है, अश्विन और सोहम, जो सेम बिल्डिंग में रहते भी हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते भी हैं। काफी गहरी दोस्ती है इन तीनों में। कौन है सोहम? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे किसी का बेटी गायब हो जाएगा तो आप हमारा बच्चा लोग पे शक करके उनसे उल्टा सीधा सवाल जवाब पूछेंगे, सब नहीं चलेगा। जानते नहीं आप किससे पंगा ले रहे हैं। रातों रात आपका ट्रांसफर करवा देंगे, और वो भी ऐसे जगह पर जहां इंसान तो क्या जानवर तक नहीं मिलेंगे आपको पूछताछ करने के लिए। लेके आओ इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, बेटा चिंता मत करो बेटा। इंस्पेक्टर साहब ठीक नहीं कर रहे हैं बेटा, चिंता मत करो, हम हैं। अच्छा ये बताओ, रिया ड्रग्स लेती है? हाँ सर। क्या तुम दोनों भी ड्रग एडिक्ट हो? नहीं नहीं सर, हम कोई ड्रग्स नहीं लेते। तुम्हारी जबान झूठ बोल सकती है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट नहीं। तावड़े, टेस्ट करवाओ दोनों का। ओके सर, चलो। सर पर सर दोनों सच बोल रहे हैं, रिपोर्ट एकदम क्लियर है, दोनों ड्रग्स नहीं लेते हैं। तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं। मतलब नो ट्रिप, नो आउटिंग, समझे? जी सर। जाओ। थैंक यू सर। चल। सर रिया के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है, ड्रग सप्लायर असलम का है। हेलो, ठीक है। क्या हो? तावड़े, ऊपर पानी की टंकी चेक करो। आगे मत आना, रोक दो, थांबो देना। कुछ मिला? आराम से लेटाओ, आराम से रखो। नीट सावकाश, पाय बाहर गया। रुकिए आप, रुकिए। एक मिनट, कौन है? पीछे लो, संभालो जरा। जिस रिया और उसकी नशे की लत को आधार बनाकर पुलिस अपनी तहकीकात कर रही थी, वही रिया अपनी ही बिल्डिंग की पानी की टंकी में मृत पाई गई। पर रिया के कत्ल ने एक बात तो साफ कर दी थी कि वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ कोई और भी था। यह संभव है कि चोरी के गहनों की वजह से ही उसका कत्ल हुआ हो और कातिल कोई ड्रग सप्लायर या उसका कोई जानकार ही हो। रिया के कॉल रिकॉर्ड से मिला एक नंबर असलम नाम के ड्रग सप्लायर का था, जिससे रिया ड्रग्स लेती थी। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात को सही दिशा देने की एक नई शुरुआत की। सर ये रही रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और इसके मुताबिक रिया की मौत 6 तारीख को रात को 11 से 1 बजे के बीच में दम घुटने की वजह से हुई, और रिया के मरने के बाद उसके सर पर किसी सख्त चीज से चोट हुई है। इसका मतलब कत्ल के बाद लाश पे चोट आई है। हो सकता है तावड़े के 12 बजे टंकी में पानी कम होगा। कातिल ने लाश को छुपाने के लिए उसे सर के बल फेंका होगा। लाश के सर पे चोट आई होगी और पानी में खून बहा होगा। एक काम करो तावड़े, असलम को उठाओ। ठीक है सर। बोल बोल। सब
मैं काय के लिए मारेंगे उसको साहब? वो मर गई मतलब मेरा 3 लाख का नुकसान हो गया ना। ये 3 लाख रुपया मेरे को ही देना पड़ेगा। ऊपर कौन सा मेरा बाप लोग है साहब, वो तो कैसे सुनेगा कि वो मर गए मतलब 3 लाख रुपया छोड़ दिया। रिया के मरने के बाद मेरा मरने के चांस तो पक्का है। चल जा, आप दोबारा बोले तो आना, ढूंढना ना पड़े, समझे? हाँ साहब। तावड़े, रिया ने असलम को 3 लाख रुपया उधार चुकाने का प्रॉमिस किया था 1 हफ्ते में। इतनी बड़ी रकम वो लाती कहाँ से? चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है। ऊपर वाले के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। हमें पता है ये सही वक्त नहीं है सवाल पूछने का, लेकिन क्या आप जानते थे आपके बेटी को एक ड्रग डीलर को, असलम को 3 लाख रुपए देने थे? क्या तुम जानती थी? हम अपनी बच्ची को जान ही कहाँ पाए नीलेश, टाइम ही कहाँ दिया उसे। बस अपनी अपनी उलझनों में उलझे रहे हम लोग। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? आज 4 पैसे कमाने लगी हो तो सुना रही हो। वो दिन भूल गई जब मैं दिन रात मेहनत करता था, काम करता था और तुम घर में बैठी थी। एहसान कर रहे थे मुझ पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ तुम्हारी, पत्नी हूँ तुम्हारी। अच्छा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुमसे तो बात करना बेकार है। क्या है? जाओ अंदर जाके बैठो तुम। नीलेश देखो, इस तरह ऊंची आवाज में बात मत क्या करो मुझसे। तुम चुप। सुना नहीं तुमने क्या बोला उसने? जाओ अंदर। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? जाओ। आप लोगों का झगड़ा देखने खड़ी नहीं हुई हूँ मैं। रिपोर्ट कार्ड पे साइन चाहिए थे। उस दिन उसने वो दरवाजा बंद करके खुद को हमारी दुनिया से अलग कर लिया, और आज वो दरवाजा हमेशा के लिए हमारे लिए बंद हो गया। हम मर भी जाए तो भी हमारे गुनाहों की माफी नहीं है। बहुत बड़ा दिल था मेरी बच्ची का, सब कुछ अकेले सहती रही। हमें माँ बाप होने का हक ही नहीं है। नहीं है हक हमें माँ बाप होने का। अब जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। नीलेश, 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 दरवाजा हो। नीलेश, दारू बड़ा। नीलेश, अरे क्या हुआ? को मारा मार। हेलो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने तेरी बेटी को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा तेरी बेटी को। सर बचा लीजिए सर। सर ये पागल हो गया, मुझे मार डालेगा। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर इसी ने मेरी बच्ची को मार डाला एक फ्लैट के लिए। मुझे इससे परसों रात को इसने मुझे क्या धमकी दी थी? क्या मोटा भाई, कब तक ऐसे पागलों की तरह भटकोगे? ऊपर वाले की कसम, तुम्हें इस तरह देख के बहुत मन दुखता। अभी रहने दो ना, हमें घर नहीं बेचना है। तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। तुम मुझे अपना फ्लैट बेच दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी देता हूँ। ऊपर वाले की कसम, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। अब बोलो कब भाभी से साइन करा के देते हो? ऐसा नहीं करना मोटा भाई, बेटी जिंदा चाहिए ना तुमको, तो ऐसा नहीं करना, वरना उसको जिंदा से मुर्दा बनाने में ना मुझे टाइम नहीं लगेगा। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं डर गया था सर। मुझे लगा कि अगर मैं आप लोगों के पास आ जाऊंगा तो ये मेरी बच्ची को मार देगा, और इसी ने मेरी बच्ची को मारा है सर। मैं इसको मार डालूंगा। एक फ्लैट के लिए इसने मेरी बच्ची को मारा है। मैं इसको मार दूंगा सर। मुझे अगर फांसी भी चढ़ना पड़ेगा तो मैं मार डालूंगा इसको। सर मैं झूठी धमकी दिया था। जब मेरे को पता चला कि रिया गायब है तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात का मैं फ़ायदा उठाए। लेकिन सर ऊपर वाले की कसम खा के बोलता है कि मेरे को नहीं पता रिया को किसने गायब किया और किसने मारा। मैंने तो बस एक तुक्का मारा था ताकि रिया के वापस आने तक वो मेरे को अपना फ्लैट बेच दे बस।
तुझे पता नहीं तेरा ये तुक्का तुझे कहां पहुंचा सकता है। तेरा ऊपर वाला भी तुझे नहीं बचाएगा, समझे? सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने रिया को नहीं मारा सर, सच कह रहा हूँ सर, माणिक के ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 5 तारीख को, यानी जिस दिन रिया और नीलेश किडनैप हुए थे, उसी दिन दोपहर को 12 बजे ये ऑफिस से बाहर निकल गया था और वॉचमैन ने भी सोनाली के बिल्डिंग में इसे जाते हुए देखा है। सर ये बात सच है कि मैं वहाँ गया था, लेकिन मैं सीधा सोनाली के यहाँ गया था सर। लेकिन सोनाली ने तो अपने स्टेटमेंट में कहा कि उस दिन वो शूटिंग कर रही थी, तो तुम सोनाली के घर पे क्या कर रहे थे? सुन, ऊपर वाले की कसम खा खा के एक पे एक झूठ बोल रहा है तू। रिगमे सर, डंडे की कसम खा के सच उगलवाओ इससे, रिमांड पे लो उसे। सर प्लीज, मैं ऊपर वाले की कसम खा के बोलता है सर, इस बार मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा सर। मैं सोनाली के यहाँ गया था, लेकिन मैं सोनाली को मिलने नहीं, आर्या को मिलने गया था। मानिक सच बोल रहा है, उस दिन मुझसे मिलने वो आया था। क्या हुआ, शौक लग रहा है? प्रॉब्लम क्या है? मेरा और उसका रिलेशन है, तुम्हारे जितना खास दोस्त वो मेरा भी है। आर्या, ये सब तूने सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया है मैंने, ये सब कुछ हम दोनों ने फ्री में किया है। शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? कैसी है इसमें शर्म? तो मुझे तब आई थी जब मुझे ये पता लगा था कि मेरी माँ ज्वेलरी और पैसों के लिए किसी के भी साथ जा सकती है। माँ बनने का फर्ज तो तुमने निभाया ही नहीं है कभी, इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारा खास दोस्त छीना। अब समझ आया किसे शर्म है? आवड़े, जिन लोगों से अभी पूछताछ की उन लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन का पता करवाओ, और ये देखना कि अश्विन और सोहम की छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी मिस ना हो जाए। उनके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस ले लो और देखना कंप्यूटर में ये लोग क्या करते हैं, कहीं डिजिटल होने का फ़ायदा तो नहीं उठा रहे या हिंदी फिल्म देख के कोई प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे। हेलो, हाँ उन्हें बिठाओ। हाँ अभी पहुँच रहे हैं। हाँ चलो। कौन है आप दोनों? रिया के बारे में क्या जानते हो? सर वो रिया का किडनैप हमने ही किया था सर, हमने सिर्फ उसे किडनैप किया था, उसे मारा नहीं है। हाँ सर, आज सुबह हमने रिया के मारने की खबर अखबार में पढ़ी तो हमें लगा कि एक न एक दिन तो आप लोग हमारे पास पहुंच ही जाएंगे, इसलिए हम लोग खुद ही आ गए सर। सचमुच आपने रिया को किडनैप किया था? जी सर। या ऐसे किडनैपर पहली बार देख रहे हैं? सर हम किडनैपर्स नहीं हैं। अब मेरा मतलब है कि हम पेशेवर किडनैपर्स नहीं हैं। वो तो हमें किसी ने ऐसा करने के लिए कहा और हम उसकी बातों में आ गए सर। किसने कहा? नंदिनी ये क्या है, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? प्लीज ये सब मत करो तुम। माँ जी आप ही प्लीज इसे कुछ समझाइए। नंदिनी ये गलती मत करो। सालों पहले की गई गलती को सुधार रही हूँ मैं नीलेश। तुम्हारी जिद, तुम्हारे तमाशों के सामने अगर घुटने ना टेकती तो शायद आज मेरी बच्ची जिंदा होती। मुझे तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना, अब तलाक चाहिए मुझे। नंदिनी मैंने कहा ना कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा। प्लीज मान जाओ, मुझ पर भरोसा रखो। एक आखिरी भरोसा? और तुम पर? नीलेश मुझे तो लगता है कि मेरी बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसमें भी तुम्हारा हाथ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे चलो अंदर। मोरे भाऊ, देसाई तुम्ही? इन दोनों ने आपके बेटी को किडनैप किया था, जानती है? किसके कहने पर? किसके? वो कोई किडनैपिंग नहीं थी सर, बस मेरी एक नादान सी कोशिश थी अपनी बच्ची की बुरी आदत छुड़ाने की। मुझे पता चल गया था कि रिया ड्रग्स लेती थी। रिया, मैंने उसकी ड्रग्स की आदत छुड़ाने के लिए समझाना, धमकी, मारपीट सब कुछ करके देख लिया था सर, लेकिन रिया पूरी तरीके से ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि अगर ड्रग एडिक्ट्स को कुछ दिनों के लिए ड्रग से दूर रखा जाए तो उनकी आदत छूट सकती है।
हाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जा सकता था, लेकिन बात फैलती, बदनामी हो जाती, इसलिए मैंने इन 2 वर्कर्स को बड़ी मुश्किल से मनाया सर, बड़ी मुश्किल से। नहीं नहीं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कोई किडनैपर थोड़ी है। अरे किसने कहा ये किडनैपिंग है भाई? हम लोग भलाई का काम कर रहे हैं। मेरी बेटी को 2-4 दिनों के लिए ड्रग से दूर रखना है, उसकी ये बुरी आदत छुड़वानी है बस। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, मैंने पूरा इंतजाम कर दिया था, मतलब उसके रहने खाने का, सिक्योरिटी का, उसे कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा बंदोबस्त कर दिया था। मुझे लगा कि 6-7 दिन वो अगर ड्रग से दूर रही तो उसकी ड्रग की आदत छूट जाएगी। इसका क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? सर ये सच बोल रहा है। ये मोबाइल उस देसाई का है जिसने किडनैपिंग करवाई थी, और इस मोबाइल में इन लोगों की सारी बातें रिकॉर्ड है, ताकि अगर ये मुकर जाए तो वो लोग ना फंसे। मतलब तुमने अपने प्लानिंग के तहत मानिक को भी मारा? सर मैंने उसे नहीं मारा सर, रिया उन दोनों के पास से भाग गई थी। हम कैसे मान ले कि तुमने रिया को किडनैप किया लेकिन मारा नहीं? सर वो मेरी बेटी थी सर, मैं क्यों उसे मारूंगा? तावड़े, इसका केस रजिस्टर करो। रिया को किसने मारा इसका पता हम लगाएंगे। इसका इंटेंशन अच्छा हो या बुरा हो, क्राइम इसने किया है। सर तावड़े, कुछ पता चला मानिक के बयान में कितनी सच्चाई है? नहीं सर, हमने जो छानबीन की उसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि मानिक ने ही रिया को किडनैप किया था या उसका मर्डर किया था। नीलेश, तुम्हें सिर्फ जमानत मिली है, हमें इन्फॉर्म किए बगैर शहर मत छोड़ना। जी। लेकिन तुम जाओगे कहाँ? घर तो तुम्हारे बीवी के नाम है और उसने तो तलाक के लिए अर्जी दी है। तुम्हारे इस रिया के किडनैपिंग के प्लानिंग का दूसरा कोई अच्छा असर नहीं हो सकता। सारी गलती मेरी है सर, मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके अलावा मेरा है ही कौन? और जब तक नंदिनी नहीं मानती तब तक मैं मेरी सास के घर रह लूंगा। मेरे घर से बस 4 बिल्डिंग दूर ही है। मतलब बीवी घर में नहीं रखेगी लेकिन सास रखेगी? सर उस घर में कोई नहीं रहता, इन्वेस्टमेंट के नाम पर लेके रखा हुआ घर है, उसकी चाबी हमेशा मेरे पास ही रहती है। थैंक यू सर। तावड़े, ये अश्विन और सोहम का कॉल रिकॉर्ड्स है और उनके कंप्यूटर से निकला हुआ आईपी एड्रेस है। अश्विन और सोहम के कॉल रिकॉर्ड्स और उनके कंप्यूटर से मिली जानकारी ने पुलिस के सामने इस केस को खोल कर रख दिया। साफ दिखाई दे रहा था कि दोनों ऑनलाइन सट्टे में इन्वॉल्व हैं और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। नहीं सर, हमने रिया का खून नहीं किया है, बल्कि हमने भी रिया की बॉडी तभी देखी जब आप लोग ने टंकी से बाहर निकाली। ये क्या है? तुम्हें लगा सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया है इसलिए कोई सुराग नहीं मिलेगा, लेकिन तुम लोग जब रिया के साथ थे तो 2 लड़कियां अपना सेल्फी निकाल रही थी और उसके बैकग्राउंड में तुम लोग साफ दिखाई दे रहे हो। और ये सेल्फी 6 तारीख को रात को 11 बजे निकाली गई है। उन लड़कियों ने रिया के मर्डर की खबर पढ़ी और फोटो देखी और जागरूक नागरिक का फर्ज अदा किया। पुलिस स्टेशन आई और फोटो दी। सुन, पुलिस की मार अच्छी चीज नहीं है, इसलिए जल्दी सच बोलो। बोलो। सर हम लोग 5 तारीख को सोनाली आंटी के यहाँ चोरी करने वाले थे सर। चोरी भी हुई सर, लेकिन हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला सर, क्योंकि रिया गायब हो गई थी सर। क्या यार, रिया ने बेवकूफ बना दिया। चाबी हमने बनवाई और गहने लेकर वो भाग गई। सर वो वापस आई सर, वो घर जाती उससे पहले ही हमने उसे लिफ्ट के पास पकड़ लिया था सर। गहने का सब बेच गई। यहाँ बात करना ठीक नहीं है, एक काम करते हैं, टेरेस पर जाते हैं, ऊपर बात करेंगे। चल सर। फिर हम उसे टेरेस पर लेके गए सर। सर हम तो उसे टेरेस पर सिर्फ बात करने के लिए लेकर गए थे। सोहम, देख सोहम तू समझ नहीं रहा, मेरे पापा ने मेरा किडनैप करवाया था, इतनी मुश्किल से देख हमें तेरी ये झूठी दर्द भरी कहानी नहीं सुनी है, समझी ना रिया तू? हमें हमारा हिस्सा दे दे। और देख जैसा तू समझ गया ना कि हम दोनों बेवकूफ है, वैसे हम है नहीं। देख तुझे मानना है मान, भाड़ में जा। बगल पैसे लिए तो हम वहां भी नहीं जाएंगे, समझी? बात छोड़। जब तक तू सच नहीं बोलेगी ना सोम, छोड़ना नहीं इसको जब तक ये हाँ नहीं बोलती।
रिया, सोम क्या किया यार? सर हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो सच बोल रही है सर। नशे और जुए की लत ने तुम दोनों को क्रिमिनल बनाया है। इसमें जितना दोष इनका है उतना ही दोष इनके माँ बाप का भी, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि इनके बच्चे गलत राह पर निकल चुके हैं। नीलेश को चोरी और अपनी बेटी रिया को किडनैप करने के जुर्म में, और अश्विन और सोहम को चोरी, सबूत मिटाने और कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। आज जरूरत है कि हम सब संवेदनशील बने, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सही और गलत में फर्क करना सीखें, अपने बच्चों को समय दें, उन्हें समझने की कोशिश करें ताकि समझ स्वस्थ बने, न कि अपराध की प्रयोगशाला। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।